हेलो बच्चों, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग प्री पोजीशन को यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं और आपके फाइनल एग्जाम के लिए 110 लगभग क्वेश्चंस आज की इस क्लास में लाए गए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 के एग्जाम के लिए। मात्र कुछ ही दिन बच गए हैं आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए और काफी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की क्लास में सभी क्वेश्चंस को बारीकी से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सुपर फास्ट क्लास ये रहेगा। फटाफट से क्वेश्चंस और आंसर की सिर्फ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी भाई बहन दोस्त है, जितने भी आपके पास ग्रुप है, सभी में एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला नंबर सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। फटाफट से पहला नंबर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। पहला नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि हर एम्प्लॉयर एलवेज फाइंड फॉल्ट डैश हर। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा प्यारे साथियों, कहता है कि हर एम्प्लॉयर एलवेज फाउंड फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। तो यहाँ पे इन हर होगा, क्या होगा प्यारे साथियों, इन का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों, बी जो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपके 2024 के एग्जाम के लिए काफी ये सवाल इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। चलिए अगला सवाल पे हम लोग जरा फोकस करते हैं। कहता है दूसरा नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। मतलब मैं इस टाउन में अपने बचपन अवस्था से ही रहता हूं। तो सिंस चाइल्डहुड का यहाँ पे यूज किया जाएगा या एट या इन या फोर। तो प्यारे साथियों आपको पता होगा आई हैव लिव इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड यानी मैं बचपन से रहता हूं। तो उसके लिए हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये जो यूज है प्यारे साथियों सिंस का, आपके एग्जाम में बार बार ये यूज पूछा जाता है और 2024 के एग्जाम में भी निश्चित रूप से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड। क्या होगा, सिंस चाइल्डहुड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस योर अपकमिंग एग्जाम। तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथियों क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग फोकस करते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर और सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर बार बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और निश्चित रूप से इस साल भी इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि हमने जो अभी तक क्वेश्चंस कराया है प्यारे साथियों आपके इस चैनल पे, लगभग 40 मिनट के वीडियो में साथियों हम ज्यादा से ज्यादा लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस और 300 क्वेश्चंस देने का प्रयास किया हूं मात्र 40 मिनट में। तो सभी वीडियो को आप लोग देखना प्रारंभ कर दीजिए और सभी क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल का जरा जवाब बताइए। कहता है दिस मटेरियल, या जो मटेरियल है इज डिफरेंट डैश डेट। मतलब ये किसे डिफरेंट है यहाँ पे, तो दिस मटेरियल इज डिफरेंट फॉर्म डेट होगा। क्या होगा प्यारे साथियों, फॉर्म डेट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे डी जो होगा वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आंसर इसके लिए हो जाएगा। दिस मटेरियल इज डिफरेंट फॉर्म डेट। क्या होगा, दिस मटेरियल इज डिफरेंट फॉर्म डेट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कहता है कि ही क्लाइम्ड, क्या है, ही क्लाइम्ड डैश द लेडर। क्या होगा, ही क्लाइम्ड डैश द लेडर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑन द लेडर। क्या होगा प्यारे साथियों, ऑन द लेडर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कहता है ही हैज बीन अब्सेंट। कहता है ही हैज बीन अब्सेंट डैश मंडे। मतलब वह इस मंडे को क्या था, अब्सेंट था। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस का यूज करेंगे हम लोग मंडे के साथ, फॉर का, फॉर्म का, बाय का। तो आपको पता होगा मंडे के साथ हमेशा सिंस का यूज किया जाता है कि ही हैज बीन अब्सेंट सिंस मंडे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंस का यूज आपसे सबसे ज्यादा बार पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो याद रखिएगा इस ऑप्शन को। यहाँ पे मंडे के साथ हमेशा सिंस का उपयोग किया जाएगा, ही हैज बीन अब्सेंट सिंस मंडे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल हो सकता है 2024 एग्जाम, जो कि मात्र अब 10 दिन भी नहीं बचे हैं इंग्लिश के पेपर के लिए और काफी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहे सभी भाई बहन दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप है सभी में, ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिले और फटाफट से आपके पास अनेकों सवाल लाया जाए कुछ ही मिनट में। चलिए 6 नंबर सवाल पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है प्यारे साथियों कि सीताफेल डैश द एरिक्सो।
तो सीता जो है वो फेल हो गया, मतलब सीता रिक्शा से गिर गई। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा? तो प्यारे साथियों फॉर्म होगा, क्या होगा? सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? सीता जो है क्या से रिक्शा से क्या हो गई? गिर गई। तो यहाँ पे सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा। ये जो प्यारे साथियों सवाल है आपके एग्जाम के लिए काफी एमबीबीआई माने जाते हैं, और ये सवाल जो है 2019 के एग्जाम में प्यारे साथियों पूछा गया। उसके बाद 2021 के भी एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा 2024 में भी ये सवाल आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो सीता फील डैश द रिक्शा, तो आपको पता है फॉर्म का यहाँ पे यूज किया जाएगा। चलिए सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे प्यारे साथियों राइट है। चलिए 7 नंबर सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ही नेवर डिस्पायर्ड डैश सक्सेसफुल। तो यहाँ पे ऑफ सक्सेसफुल का यूज किया जाता है, आपको पता है। कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? बिल्कुल ऑफ का। ही नेवर डिस्पायर्ड ऑफ सक्सेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड काफी इंपॉर्टेंट ये प्रीपोजिशन के सवाल होते हैं, और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे ही रिपीट कर दिया जाता है। चलिए जरा अगला सवाल है, फोकस कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर कहता है प्यारे साथियों कि द स्पोकीपर डील्स डैश नेपालिस गॉड्स। तो यहाँ पे इन होगा, इन नेपालिस गॉड्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। उम्मीद है कि पूरी तरह से आवाज और वीडियो की क्वालिटी अच्छी जा रही होगी। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सबसे पहले अच्छा आपको लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और कमेंट बॉक्स में फटाफट से सभी क्वेश्चंस का जवाब देते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे साथियों 9 नंबर की मोहन डेल्स फेरले डैश हिज फ्रेंड। मोहन डेल्स फेरले डैश हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे बीत होगा, क्या होगा? वो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो किसी के साथ अगर हम संबंध बना रहे हैं, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और ये कोई व्यक्ति है, और इसके साथ अगर हम किसी के साथ संबंध बना रहे हैं तो बीत का यूज करते हैं। कौन सी इसका यूज करते हैं प्यारे साथियों? बीत का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी का? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। तो समझ के जाइए, सभी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे प्रीपोजिशन के, एक भी प्रश्न यहाँ पे नहीं छूटने वाला है, और काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए साबित हो सकता है। चलिए 10 नंबर सवाल है, जरा प्यारे साथियों फोकस कीजिएगा। कहता है कि योर आंसर इज डैश द पॉइंट। योर आंसर इज डैश द पॉइंट बिसाइड्स द पॉइंट, यानी उसके साइड से नहीं है, अलग जा रहा है, या ओवर द पॉइंट्स, या बाय, या सिंस। तो प्यारे साथियों ये जो है योर आंसर इज बिसाइड्स द पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? प्रीपोजिशन। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सुटेबल प्रीपोजिशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है प्यारे साथियों, ये सवाल जो 11 नंबर आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम यानी PYQ जब हम इसे उठा के देखे थे तो प्रीवियस ईयर में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सवाल आपसे है कि मनोज विल रिटर्न। मनोज क्या है? विल रिटर्न डैश से वीक। मतलब मनोज जो है वो कितने कुछ ही वीक में, यानी एक वीक में रिटर्न आ जाएंगे। तो विथ का यूज करेंगे, विद इन का, इन का, या इनटू का। तो जब कोई चीज संपर्क में आने वाला होता है तो विद इन का यूज करते हैं। जैसे मनोज विल रिटर्न विद इन अ वीक, यानी कुछ ही वीक में मनोज रिटर्न आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी का यूज करेंगे, विद इन का यूज करेंगे। एंड काफी जो यूजेज वाला ये सवाल है विद इन का, ये काफी बार आपके प्रीपोजिशन में पूछे गए हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं कि मनोज विल रिटर्न विद इन अ वीक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गिव मी राइट आंसर, कमेंट इन बॉक्स। 20 नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि द मेडिसिन कॉल्ड हर डैश हर डिजीज। क्या होगा? सिंस का यूज करेंगे, विद का, ऑफ का, या ओवर का। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे द मेडिसिन कॉल्ड हर डैश हर डिजीज, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑफ का यूज किया जाएगा। कौन चीज का? ऑफ का। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यूज करेंगे ऑफ हर डिजीज, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों? सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, एंड MBBI सवाल आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। चलिए 13 नंबर सवाल है, कहता है आनंद बैरोड RS 1000 डैश हिम। तो ये जो है फॉर्म ही में यहाँ पे फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा? आनंद बैरोड RS 1000 फॉर्म हिम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
फॉर्म का यूज किया जाएगा। कौन चीज का यूज किया जाएगा प्यारे साथियों? फॉर्म का यूज किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एग्जाम से पहले आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा। जाइए और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सभी प्रकार की वहां पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए 14 नंबर सवाल है, कहता है सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ, सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ डैश हर हस्बैंड। जरा फॉर्म का यूज होगा विथ का, टू का या एट का। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे कि सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ, तो कौन सा यहाँ पे फॉर्म हर हस्बैंड होगा। कौन होगा? फॉर्म। फॉर्म का यूज यहाँ पे करेंगे, कौन चीज का? फॉर्म का यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। और काफी ये जो यूजेज है फॉर्म का, सिंस का, यही दो जो यूज है प्यारे साथियों, फॉर्म और सिंस, काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका जो जवाब होगा सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ फॉर्म हर हस्बैंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर कहता है आपसे, कहता है समवन, क्या है कि समवन वाज शॉकिंग, मतलब कुछ जो है वो शॉकिंग हो गए, डैश द डोर। तो यहाँ पे जो है एट द दूर का ऑप्शन होगा। जब भी द आगे लगा हो प्यारा साथियों, द आगे लगा हो तो एट का यूज हम लोग करते हैं प्रीपोजिशन में, ये आपको ख्याल रखने वाली बात है। तो समवन वाज शॉकिंग एट द दूर, यानी दूर के नजदीक में कुछ आदमी जो है वहां पे शॉकिंग हो गए, अचकित हो गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इस प्रकार के जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एट का यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, कौन चीज का? एट का यूज करेंगे। काफी सवाल इंपोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, कहता है वी मस्ट प्रोटेस्ट, वी मस्ट प्रोटेस्ट डैश इंजस्टिस। बताइएगा जरा, विथ का, इनटू का या अगेंस्ट का या टू का, किस ऐसे प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा एंड आपके एग्जाम में एक नंबर ला के देगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सी जो दिख रहा है अगेंस्ट इंजस्टिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट जाएगा। अगेंस्ट का यूज करेंगे कि वी मस्ट प्रोटेस्ट, उसके खिलाफ हमें आवश्यक ही प्रोटेस्ट करना चाहिए, जस्टिस के खिलाफ। तो अगेंस्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगेन का यूज करेंगे, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सी राइट होगा। इसका हिंदी जो होता है खिलाफ होता है, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? खिलाफ। आप लोग इसे याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रीपोजिशन जो है आपके एग्जाम में 100% क्या होता है प्यारे साथियों? पूछा जाता है। चलिए जरा अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। 17 नंबर सवाल है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। तो यहाँ पे ऑन द टेबल का यूज करेंगे एट इंटू सिंस। तो प्यारे साथियों हम लोग कहते हैं कि टेबल पर क्या है? सेब है, टेबल पर कैलकुलेटर है, टेबल पर कंप्यूटर है। तो पर के लिए हम लोग जो यूज यहाँ पे करते हैं टेबल पर, तो पर के लिए ऑन का यूज किया जाता है। कौन चीज का यूज किया जाता है? ऑन का यूज किया जाता है। ये भी प्रीपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा कि द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, मतलब कैलकुलेटर जो है वो टेबल पर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? ऑन का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ही वाज एंग्री डैश मी, ही वाज एंग्री डैश मी। तो किसी से हम संबंध बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वह मेरे से नाराज हो गई। तो से मतलब मेरे से, तो मैं यहाँ पे संबंध बना रहा हूं और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, एक दूसरे को मिलाने का कार्य कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग विद का इस्तेमाल करेंगे। ही वाज एंग्री विथ मी, मतलब वह जो है मेरे से नाराज हो गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी का यूज करेंगे, मतलब विथ का यूज करेंगे। और ये जो है काफी बार हमने आपको बताया कि विथ का इस्तेमाल जो है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं प्रीपोजिशन में। तो ही वाज एंग्री विथ मी याद रखिएगा। ये सवाल जो है आपके एग्जाम के लिए लाभदायक 100% साबित होगा एंड आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, कहता है डेट मैन इज फाउंड गल्टी डैश थीफ्ट। क्या होगा बताइएगा जरा कि डेट मैन इज फाउंड, मतलब मैं उस आदमी को खोज लिया जो दोषी था। बताइएगा जरा।
तो यहाँ पे जो है ऑफ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ग्रेविटी ऑफ थेफ्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑफ होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। चलिए जरा अगला नंबर सवाल पे हम लोग क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। अगला नंबर सवाल है 20 नंबर, कहता है कि योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड। क्या पूछा गया आपसे कि योर टीचर जो है, आपके टीचर जो है सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, डैश योर स्टडी। मतलब आपके स्टडी से आपके जो टीचर है वो संतुष्ट नहीं है, आपके पढ़ाई से जो आपके टीचर है वो संतुष्ट नहीं है। तो सेटिस्फाइड यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स में, आप ऐसा कौन सा प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा एंड 99% राइट आंसर इसका जाना चाहिए। तो हमने आपको बताया था हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंजुगेट कर रहे हैं, हम किसी से यहाँ पे संबंध बना रहे हैं, हम एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, यानी तो हम यहाँ पे विद का इस्तेमाल करेंगे। मतलब योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी। तो विथ का इस्तेमाल जो है आपके एग्जाम में हमने बार बार कहा है पूछा जाएगा। एक प्रश्न आप इससे निश्चित रूप से रखिए कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी। तो आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर होता चल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट आप लोग आंसर यहाँ पे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए जरा अगला नंबर सवाल है, और निश्चित रूप से इसी क्लास से सवाल आपसे बनेंगे प्रीपोजिशन से, क्योंकि 120 प्रश्न से ज्यादा बनाए गए हैं इस क्लास में, और 120 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी होता है प्रीपोजिशन से, और इसी में से कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। चलिए 21 नंबर सवाल है, जरा फोकस कीजिएगा। कहता है कि ही शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ। ही शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ। तो फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पे फिल करना है। तो आप लोग यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल जो यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा, ऑफ हिज हेल्थ। मतलब केयर ऑफ हिज हेल्थ का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऑफ राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट से एक बार फिर से शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट के पास, फटाफट से लाइक भी सब्सक्राइब भी करते चले। चलिए 22 नंबर सवाल है, जरा फोकस कीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, और कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। कहता है मुकेश जो है ट्रेवल्ड डैश रैन। वो बारिश में ही ट्रेवल्ड कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कौन, मुकेश। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा वो भी विथ का यूज किया जाएगा, क्योंकि रैन के साथ है यहाँ पे, बारिश के साथ में, और मुकेश में कुछ संबंध बन रहा है कि मुकेश जो है बारिश में ही क्या कर रहे हैं, ट्रेवल्ड कर रहे हैं, यानी वो कहीं जा रहे हैं, तो विथ का भी इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एकदम राइट होगा। कौन चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो विथ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए जरा अगला नंबर सवाल है कि सी जम्प्ड। क्या है, सी जम्प्ड डैश द वेल। क्या होगा, सी जम्प्ड डैश द वेल इन द वेल इनटू बाय द वेल। या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है, प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, ऑन द वेल। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे ऑप्शन नंबर इनटू का इस्तेमाल किया जाएगा कि सी जम्प्ड इनटू द वेल, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बी में दिया गया है। और कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, तो इनटू का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे जरा फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। कहता है यू मस्ट बी वेयर डैश टाइगर। यू मस्ट बी वेयर डैश टाइगर, ऑफ टाइगर, इन टाइगर, एट टाइगर, टू टाइगर या ए टाइगर। तो वी मस्ट बी वेयर ऑफ टाइगर, क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑफ का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा कि वी मस्ट बी वेयर ऑफ द टाइगर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके एग्जाम के लिए साबित हो सकता है। यू मस्ट बी वेयर ऑफ टाइगर। क्या है, ऑफ टाइगर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों, ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है ही क्वेरलेड डांस माई ब्रोदर। तो विद माई ब्रोदर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। हमने आपको बार बार बताया है कि जब भी संबंध की बात करें, एक दूसरे से कुछ जोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया जाए, तो आप विद का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज का इस्तेमाल करेंगे प्यारे साथियों, विद का इस्तेमाल करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन आपके लिए होगा।
चलिए जरा 26 नंबर सवाल पे फोकस कर लेते हैं। कहता है कि द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस। हमने आपको बार बार बताया कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल का आज डिस्कशन हो रहा है और आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चंस इस क्लास में प्यारे साथियों लाए गए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस, ऑप्शन नंबर इनटू हिज हाउस, ऑप्शन नंबर बी का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करेंगे, इनटू का इस्तेमाल करेंगे। कौन चीज का इस्तेमाल करेंगे? इनटू का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। चलिए 27 नंबर सवाल है कि रमेश इज सीनियर डैश मी। रमेश इज सीनियर डैश मी। रमेश जो है हमसे ऊंचे है, सीनियर है, मतलब हमसे कुछ सीनियर है, तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन होगा जो मोस्ट सुटेबल होगा और आपके लिए भी लाभदायक होगा, आपके एग्जाम के लिए भी लाभदायक होगा। तो आपने प्रीपोजिशन को अच्छी तरह से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आज की क्लास भी अगर आप देख लेते हैं तो काफी आपको समझ में आ जाएगा और जो लास्ट रिवीजन आपके लिए चल रहा है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो रमेश इज सीनियर टू मी, रमेश जो है वो हमसे सीनियर है, तो ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि रमेश इज सीनियर टू मी। टू मी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, 2 को फिलअप करेंगे और इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके लिए होगा। चलिए जरा यहाँ पे 28 नंबर सवाल पे फोकस कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए और काफी बार सवाल ये पूछे गए हैं मीना से। कहता है मीना इज सेटिस्फाइड डैश हर हस्बैंड। मीना जो है वो अपने पति से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। तो हमने आपको फिर से बताने का यहाँ पे प्रयास किया था और एक बार और कर रहे हैं कि जब भी एक दूसरे से संबंध बना रहा है तो विद का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। विद का इस्तेमाल जो है हम बार बार कह रहे हैं कि इसी से वो प्रश्न आपसे बनेगा प्रीपोजिशन का जो 1 नंबर ला के देगा और निश्चित रूप से ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, उसमें विद का इस्तेमाल ही पूछा जाएगा क्योंकि बड़ा विख्यात ये सवाल बनता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर विद यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि मीना इज सेटिस्फाइड डैश हर हस्बैंड। तो मीना जो है अपने पति से क्या है? संतुष्ट है। तो हमने आपको बताया कि जब भी एक दूसरे, जैसे यहाँ पे मीना और हस्बैंड की बात किया है तो हस्बैंड भी उनका पति है, यानी एक दूसरे से संबंध बना रहा है। संबंध जब बनाता है तो यहाँ पे हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर सवाल है कि हिज वाइफ डेड डैश कैंसर, इन कैंसर, ऑफ कैंसर या विद कैंसर, इनटू कैंसर। तो उनके पत्नी जो है वो कैंसर से मर गई, तो ऑफ कैंसर क्या होगा? ऑफ कैंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा। चलिए 30 नंबर सवाल है, जरा फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कहता है माई फादर वाज एक्वाइंटेड डैश हिम। माई फादर वाज एक्वाइंटेड डैश हिम। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाएगा वो विद का इस्तेमाल किया जाएगा, विद हिम। माई फादर वाज एक्वाइंटेड विद हिम, यानी अपने फादर से और अपने से यहाँ पे तुलना कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? विद का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज द सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है ही प्रीफर्स टी डैश कॉफी। तो यहाँ पे टू कॉफी का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा प्यारे साथियों? टू का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए जरा हम लोग क्लास की स्पीड को बढ़ाते हैं और 32 नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। प्रीपोजिशन से ये भी सवाल काफी बार पूछे गए आपके एग्जाम में कि आई एम फाउंड डैश म्यूजिक। ये जो सवाल है आपके PYQ में भी पूछे गए हैं। आप क्वेश्चंस बैंक को उलट कर देख सकते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो जरा आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आई एम फाउंड डैश म्यूजिक, तो ऑफ म्यूजिक, ऑप्शन नंबर ऑफ का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है गांधी वाज बोर्न डैश 1869 1869। जरा इसका भी आंसर बताइएगा कि गांधी जी जो है जन्म लिए थे कब? 1869 में। तो हमने आपको बताया था इन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। मतलब कहता है गांधी जी 1869 में क्या है? यहाँ पे जन्म लिए थे, मतलब 1869 में। तो मे के लिए इंग्लिश में जो है इन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए में दिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके लिए होगा। इन यहाँ पे जो होगा राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए जरा अगला नंबर सवाल है, 34 नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। बादलों में यहाँ पे एरोप्लेन जो है वो फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है, तो इसके लिए एबोव का इस्तेमाल किया जाएगा। बादल में नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो एरोप्लेन जो है वो बादल के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, मतलब एबोव का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कौन चीज का इस्तेमाल करेंगे प्यारे साथियों? एबोव का इस्तेमाल करेंगे कि एबोव द क्लाउड, यानी क्लाउड के ऊपर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। और ये जो सवाल है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ में पूछे गए हैं, यानी 2024 के लिए भी हम इसे इंपॉर्टेंट साबित कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, क्योंकि बार बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायरी डैश द केस, इन द केस या इनटू द केस। ऑप्शन नंबर जरा सी को देख लेते हैं। कहता है बाय द केस, टू द केस, तो इसमें इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो इंक्वायरी कर रहा है इनटू द केस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए जरा 36 नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है ये सवाल। कहता है ही बिलोव्ड प्रिवेंट हिम डैश गोइंग देयर। ही बिलोव्ड प्रिवेंट हिम डैश गोइंग देयर, तो यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन से प्रीपोजिशन का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म गोइंग देयर, मतलब यहाँ से प्रिवेंट हिम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का इस्तेमाल बिल्कुल किया जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल है, जरा ध्यान से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि ही कॉम्प्लेन डैश हिज क्लासमेट। ही कॉम्प्लेन, वह जो है अपने क्लासमेट से यहाँ पे क्या किया? कंप्लेन किया। तो इसके लिए अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे कि वो ही कंप्लेंड अगेंस्ट हिज क्लासमेट, मतलब वह जो है अपने ही क्लासमेट के लिए यहाँ पे कंप्लेन किए। अगेंस्ट का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करेंगे। जो प्रीपोजिशन है अगेंस्ट प्यारे साथियों, ये जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए हाईलाइट रहता है और इसका भी इस्तेमाल आपसे आपके एग्जामिनर कराना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। 38 नंबर सवाल है कि डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल डैश द चिल्ड्रेन। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल डैश द चिल्ड्रेन, बिटवीन द चिल्ड्रेन, अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, इन या इनटू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल अमॉन्ग द चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर अमॉन्ग का यहाँ पे क्या किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए जरा हम लोग 39 नंबर सवाल पे फोकस करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन के उम्मीद से कि आपके 90 प्लस जो है स्कोर आपके एग्जाम में आ सके। चलिए, ही एम्ड हिज हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए द क्रिमिनल। तो चलिए जरा यहाँ पे कुछ भी हो, ही एम्ड हिज पिस्टल ही होगा, पिस्तौल डैश द क्रिमिनल, तो यहाँ पे एट द क्रिमिनल, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। What is the time dash your watch? What is the time dash your watch? तो with your watch what is the time, मतलब तुम्हारे घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, मतलब तुम्हारे घड़ी में पूछा गया है। तो घड़ी जो है वो अपने आदमी के साथ क्या कर रहा है? यहाँ पे संबंध बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पे विद का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा एंड विद का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 41 नंबर है कि लुक डैश दिस पेंटिंग। तो यहाँ पे इन होगा या यहाँ पे एट होगा, क्या है? एट होगा, ऑफ होगा। तो एट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम लोग। कौन चीज का इस्तेमाल करते हैं? लुक एट। क्या इस्तेमाल करते हैं प्यारे साथियों? लुक एट पेंटिंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल जो होगा बी जो होगा राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन से कहता है पटना इज सिचुएटेड डैश बैंक ऑफ द गंगा। पटना इज सिचुएटेड
डैश द बैंक ऑफ द गंगा, तो ऑन होगा यहाँ पे, क्यों कि पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एंड वेरी वेरी ऑप्शन राइट कौन होगा, बी जो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस सवाल को हम एमबीबीआई सवाल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं और 2024 के लिए भी काफी साबित हो सकता है इंपॉर्टेंट ये। चलिए जरा 43 नंबर सवाल पे फोकस कीजिएगा। कहता है आई बॉट दिस बुक, मैं इस बुक को खरीदना चाहता हूँ डैश ऑक्शन। तो यहाँ पे एट ऑक्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है एट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलिए अगला सवाल है, वी आर गोइंग हम लोग जा रहे हैं कहाँ, हॉलीडे नेक्स्ट वीक, हम लोग जो है नेक्स्ट वीक हॉलीडे पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कौन ऐसा प्रीपोजिशन होगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो ऑन हॉलीडे क्या होगा, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी राइट होगा कि मैं इस हॉलीडे पे अगले वीक, मतलब मैं अगले वीक इस हॉलीडे पे कहां जा रहा हूं, घूमने जा रहा हूं हॉलीडे पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऑन का इस्तेमाल करेंगे एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, काफी इंपोर्टेंट आ रहा है। चलिए जरा, देयर इज अ ब्रिज, कहता है देयर इज अ ब्रिज डैश इज रिवर। तो जब भी यहाँ पे ब्रिज का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको पता है प्यारे साथियों, अगर यहाँ पर रिवर बह रही है, इस प्रकार के मान लीजिए रिवर है, नदी बह रही है, तो इसके ऊपर से ही ब्रिज क्रॉस करती है। तो ऊपर से जब ब्रिज क्रॉस कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, अक्रॉस का, कि देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे, कौन चीज का, अक्रॉस का। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए 46 नंबर सवाल है कि हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन डैश दिस पिक्चर। हु इज दिस पर्सन मतलब इस पिक्चर में ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है वो कौन है। तो इनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा कि हु इज दिस पर्सन इन दिस पिक्चर्स, मतलब इस पिक्चर्स में, इस फोटो में यह जो पर्सन है, यह जो व्यक्ति है वो कौन है। तो इस फोटो की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। चलिए 47 नंबर सवाल है कि द मैन केम, क्या द मैन केम डैश मी, तो टुवर्ड मी के यहाँ पे यूज किया जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका डायरेक्ट आंसर याद रखना होता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होती हैं, क्योंकि इतने साल पूछे जाते हैं और बार बार हर एक साल में रिपीट कर दिया जाता है क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन जो है आज की क्लास में, इसी क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो 100% उम्मीद रखिए। तो कहता है द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर डैश द टेबल, तो अंडर द टेबल होगा, यानी टेबल के नीचे। ऑप्शन नंबर डी का इस्तेमाल करेंगे और ऑप्शन क्या होगा, अंडर, एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल है कि ही वांट डैश कॉलेज, ही वेंट है, सॉरी यहाँ पे ही वेंट, वह कॉलेज गया, कौन से कॉलेज, मतलब यह ही वेंट टू कॉलेज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जब भी यहाँ पे कंटेक्ट बनाना चाहते हैं किसी से कंटेक्ट, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ही वेंट टू कॉलेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। एंड काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके लिए हो सकता है एंड 2024 में भी इस सवाल की पूरी उम्मीद बनती है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ही वेंट डैश कॉलेज, तो यहाँ पे टू कॉलेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन से कहता है ही स्पोक डैश, तो ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज प्लेस्ड डैश मी, तो विथ मी, सी इज प्लेस्ड विथ मी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। एंड मैंने बार बार जिक्र किया है कि विथ से ही सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। कहता है कि ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा कि ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये भी प्रीपोजिशन काफी विख्यात है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 53 नंबर सवाल है, जरा फोकस कीजिएगा। कहता है कि हर हस्बैंड इज एडिकेटेड डैश गैम्बलिंग, तो टू गैम्बलिंग। ऑप्शन नंबर फिर से यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का ही इस्तेमाल किया जाएगा। 54 नंबर सवाल है कि ही किल्ड द टाइगर डैश ए गन, तो विथ अ गन, गन से संबंध है, गन से डायरेक्ट कांटेक्ट है,
तो हम लोग यहाँ से विद का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे और राइट आंसर होगा। एंड इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे MBBI भी साबित कर सकते हैं। चलिए 55 नंबर सवाल है कि ही हैज बीन अब्सेंट डैश मंडे। तो ही हैज बीन अब्सेंट एट यहाँ पे सिंस मंडे, हमने आपको बताया था मंडे के आगे सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी जो सवाल है सिंस वाला है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और 2024 में भी पूछे जाएंगे। अगला सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है ही क्लाइंब्ड डैश द लेडर। तो ही क्लाइंब्ड जो होगा ऑन द लेडर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ही लेफ्ट डैश दिल्ली हिज मॉर्निंग। ही लेफ्ट डैश दिल्ली हिज मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग क्या है, दिस मॉर्निंग मतलब हुआ इस सुबह दिल्ली को छोड़ देगा, तो इसलिए फोर का इस्तेमाल करते हैं कि ही लेफ्ट फोर क्या होगा, ही लेफ्ट फोर दिल्ली दिस मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस योर अपकमिंग एग्जाम। Please remember these questions and next questions on your screen. Please give me right answer comment in box. 58 नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि he leaves the bed dash 6 o'clock in the morning। तो at 6 o'clock, at का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं at 6 o'clock in the morning। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 59 नंबर सवाल पे फोकस करते हैं फटाफट से। कहता है कि he is taller than you dash 2 inches। taller than तो क्या है, वह जो है तुमसे 2 इंच क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या यहाँ पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, जरा आप लोग बताइएगा। और क्वेश्चंस और आज का क्लास अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। जितने भी ग्रुप है फटाफट से एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, जितने भी सारे दोस्त है भाई बहन है सभी के पास। तो यहाँ पे जो है बाई का इस्तेमाल करेंगे कि ही इज टॉलर देन यू बाई 2 इंचेस, मतलब 2 इंच से क्या है तुमसे क्या है वो बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बाई का इस्तेमाल करेंगे और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 60 नंबर सवाल है। कहता है ही हैज बीन हेयर डैश मंडे लास्ट। तो सिंस मंडे लास्ट हमने आपको बताया था सप्ताह के दिन के आगे यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया जाता है कि ही हैज बीन हेयर सिंस मंडे लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए ब्रिज। देयर इज ए ब्रिज, वहां एक ब्रिज है। द डैश द रेलवे लाइंस। तो रेलवे लाइंस यानी ओवर द रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस क्या है, एक प्रकार का लाइन में चल रहा है और इसके ब्रिज जो होता है, ब्रिज नीचे से नहीं होता है प्यारे साथियों, ब्रिज ऊपर से होता है। तो ऊपर से जो होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं कि देयर इज ए ब्रिज ओवर द रेलवे लाइंस, यानी रेलवे लाइन से ऊपर से क्या है ब्रिज है। तो ओवर का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और इस प्रकार के प्रश्न जो है आजकल आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। MBBI साबित हो सकता है आपके 2024 के लिए। 62 नंबर है कि लिव द क्लास। क्या है, लिव द क्लास डैश वंस। तो एट वंस होगा, लिव द क्लास एट वंस। ऑप्शन नंबर 8 का इस्तेमाल करेंगे एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी एग्री डैश में प्रपोजल। तो यहाँ पे टू प्रपोजल, ऑप्शन नंबर सभी का यहाँ पे सी आ रहा है, टू बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। कहता है ही केम होम लेट डैश द इवनिंग। तो यहाँ पे इन द इवनिंग का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन द इवनिंग। क्या होगा, इन द इवनिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा बिल्कुल बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संतोष डेल्स डैश ग्रेन्स। तो यहाँ पे जो होगा इन का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी क्या होगा, राइट होगा। कहता है ही इज वेक्स्ड डैश हिज नेबर्स। तो यहाँ पे जो होगा विथ का इस्तेमाल होगा, संबंध बना रहा है वो भी डायरेक्ट टच में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, विद का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वी वेयर डिप्राइवेड डैश आवर फ्रीडम। तो ये जो है ऑफ का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ऑफ आवर फ्रीडम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 68 नंबर सवाल है। कहता है कि आवर पब्लिशर इज एक्यूस्टोमेट डैश हार्ड लेबर। तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ही कॉम्प्लाइड डैश माई रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे विद माई रिक्वेस्ट का ऑप्शन क्या होगा, विद का यहाँ पे हम लोग
प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला सवाल है कि ए क्राइम इज चार्ज डैश ए मैन। तो यहाँ पे अगेंस्ट होगा, क्या होगा अगेंस्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा अगेंस्ट जो होगा प्यारे साथियों बिल्कुल राइट होगा कि ए क्राइम इज चार्ज अगेंस्ट ए मैन। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल ए जो होगा राइट आंसर होगा। 71 नंबर सवाल है कि सक्सेस कॉन्सेस्ट डैश इंजरली। तो यहाँ पे इन बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहता है शी वाज रिमूव्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। तो यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा कि शी वाज रिमूव्ड फॉर्म द, यहाँ पे क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स होगा और यहाँ पे फिल किया जाएगा फॉर्म द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी राइट होगा। चलिए 73 नंबर सवाल है, कहता है सी शॉर्टेड डैश द ड्रीडफुल साइन। तो यहाँ पे जो होगा एट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, सिंपल भाषा में समझे तो। चलिए 74 नंबर सवाल है, कहता है सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक। तो एट माई मिस्टेक्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया जाएगा। काफी विख्यात ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए एंड आपके एग्जाम में भी बार बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला सवाल है 75 नंबर की आई रिजवाइज्ड डैश हर सक्सेसफुल। तो यहाँ पे जो है एट का इस्तेमाल किया जाएगा, एट हर सक्सेसफुल। हर के आगे हम लोग एट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये याद में रखिएगा। चलिए जरा जूम आउट करते हैं एंड 76 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कहता है द डॉग स्नैप्ड डैश ए थीफ एंड काउट हिज लेग। तो यहाँ पे एट का इस्तेमाल करेंगे, एट द थीफ। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट होगा। चलिए 77 नंबर सवाल है, जरा फोकस कीजिएगा। कहता है आई शैल प्रोसीड डैश हिम। तो आई शैल प्रोसीड अगेंस्ट हिम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगेंस्ट का क्या होगा बिल्कुल ऑप्शन राइट होगा अगेंस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 78 नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि ही वाज ओवरवेल्ड डैश सौरो। तो यहाँ पे विद सौरो का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर विद का इस्तेमाल किया जाएगा। ही वाज इन्वॉल्व डैश ए क्राइम। मतलब वो जो है इस क्राइम में शामिल है, तो इन का इस्तेमाल करेंगे। मे का इस्तेमाल आ रहा है यहाँ पर कि वह जो है इस क्राइम में, तो मे के लिए हमने बार बार यूज किया है, इन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए राइट आंसर होगा। आई कंटिन्यूड टू स्माइल डैश हिज थ्रेट्स। तो यहाँ पे जो है एट का इस्तेमाल करते हैं कि एट हिज के आगे हम लोग एट का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। काफी बार यूजफुल आपके एग्जाम के लिए रहा है क्वेश्चन। फॉर्चून कंटिन्यूड टू स्माइल डैश मी, तो एट मी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। चलिए 82 नंबर सवाल है आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स डैश द टेररिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा टू का इस्तेमाल करेंगे, टू द टेररिस्ट। ऑप्शन नंबर टू राइट होगा यहाँ पे, यानी सी जो होगा बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। 83 नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान डैश आर्म्स। तो यहाँ पे जो है विथ आर्म्स होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जो अमेरिका है सप्लाइज करते हैं पाकिस्तान के साथ क्या आर्म्स सप्लाई करते हैं। तो एक दूसरे से डायरेक्ट संबंध बना रहा है, तो हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, कौन से प्रीपोजिशन का, तो विद प्रीपोजिशन का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टिटेंटमेंट इज इंसेंशियल डैश हैप्पीनेस। तो यहाँ पे टू हैप्पीनेस का इस्तेमाल करते हैं। हिज हाउस इज एडजस्टेंट डैश माइंड। तो यहाँ पे टू माइंड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रीपोजिशन है काफी इंपोर्टेंट माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए ही हैज स्ट्रॉन्ग एंटिपथली डैश स्मोकिंग। तो यहाँ पे टू स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन से काफी बारी सवाल पूछे गए। ही इज इनवॉइस डैश माई अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे जो होगा ऑफ माई अचीवमेंट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी जो होगा राइट आंसर होगा। ही वॉज एटोनिज्ड डैश द सैड न्यूज। तो एट द सैड न्यूज हमने आपको बताया था, द के आगे हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं और ये बार बार आपसे इस्तेमाल कराएगा आपके एग्जाम में। ही इज कॉन्फिडेंट डैश ही सक्सेसफुल, यानी डैश इज सक्सेस। तो ऑफ हिज सक्सेस, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है ए में दिया गया है, ऑफ हिज सक्सेस। अगला सवाल है
कि एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। तो एक्सरसाइज जो है बेनिफिशियल है किसके लिए, हेल्थ के लिए। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे टू का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। माई वाइफ एलवेज ग्रम्बल डैश हर बैड लक। तो एट हर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर एट राइट होगा एंड सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए बी ट्रेवल्ड, क्या है, बी ट्रेवल्ड डैश बोट द रीच श्रीलंका। तो यहाँ बाई होगा, मतलब मैं श्रीलंका से ट्रेवल्ड किया किसके सहारे, बोट के सहारे। तो यहाँ पे बाई का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए ही स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर डैश माइन। तो यहाँ पे टू माइन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ही इज जेलियस मी, तो ही इज जेलियस ऑफ मी, वह मुझसे घृणा करते हैं, जलते हैं, इसके लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल है कि सी हैज ए पैशन, सी हैज ए पैशन डैश डांस द म्यूजिक। तो यहाँ पे जो है फॉर डांस द म्यूजिक, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन में काफी बार फॉर का इस्तेमाल आपसे कराएगा। 96 नंबर सवाल है कि सी कैम डैश मी इन द मार्केट। तो अक्रॉस यहाँ होगा, क्या होगा, अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। नो वन कैन हिंडर हिम डैश डूइंग दिस। तो यहाँ पे फॉर्म डूइंग दिस का इस्तेमाल होगा। फॉर्म जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट होगा। कहता है गॉड स्लीप इज नेसेसरी, गॉड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ। तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। गॉड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल बी राइट होगा। एंड 99 नंबर क्वेश्चन है कि आई बेग प्रियडन डैश योर फॉर बीइंग लेट। तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ये भी प्रीपोजिशन काफी विख्यात है। कहता है आई क्लेंड माई ओपिनियंट डैश फ्लाइट। तो यहाँ पे टू ऑफ फ्लाइट्स, ऑप्शन नंबर सी का इस्तेमाल करेंगे। एंड अगला सवाल है कि दे वेयर हेरिफाइड डैश द साइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एट द साइंस होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था द के आगे हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। द इंसेक्ट्स आर ए ग्रेट नेसेंस डैश अस। तो यहाँ पे फोर अस का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल भी राइट होगा। चलिए अगला सवाल है कि इंडिया इज कमिटेड डैश पॉलिसी इज फ्रीफुल एक्सिस्टेंस। तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगला सवाल है कि आई हाउकर मूव डैश हाउस टू सेल हिज गॉड। तो यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कौन चीज का इस्तेमाल करते हैं, फॉर नहीं, यहाँ पे फॉर्म का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द सोल्जर्स रिमेल्ड डैश द गवर्नमेंट। तो अगेंस्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगेंस्ट का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 106 नंबर सवाल है, कहता है आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस डैश टीचिंग। तो इन टीचिंग में, पढ़ाने में क्या है, ये लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है। ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल यहाँ पे बी राइट है। एंड इन का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हिंदी में उसे मे बोलते हैं। 107 नंबर है, कहता है आई डिफर डैश यू। तो आई डिफर विथ यू, डायरेक्ट संबंध है, इसलिए हम लोग यहाँ पे विथ का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया डिफर्स डैश इंग्लैंड। तो इंडिया जो है ये फॉर्म द इंग्लैंड होगा। फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि दूरी का यहाँ पे संबंध है। और ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ही इज ब्लाइंड, क्या कहता है, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। मतलब वह एक आंख से क्या है, अंधा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका यूज करेंगे। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फादर इज ब्लाइंड। ए फादर इज ब्लाइंड डैश द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे टू का इस्तेमाल करेंगे, टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। देयर वाज नो कॉज डैश एंसेक्टी। तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होगा। ये प्रीपोजिशन फॉर जो है आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। कहता है व्हाट वाज द कॉज डैश हिज एंसेक्टी। तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल होगा। 113 नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है ही विल इंक्वायरी डैश द मैटर।
वह इस मैटर के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि इनटू द मैटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, और एक बार ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। ही इंक्वायरिड द हेल्थ, तो यहाँ पे फिर से आफ्टर यहाँ पे होगा, ही इंक्वायर्ड आफ्टर द हेल्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से ही वाज एंगेजमेंट डैश मी, तो विथ मी डायरेक्ट संबंध बना रहा है, इसलिए विथ का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो इस्तेमाल है इसी से सबसे ज्यादा बार आपके प्रीपोजिशन से सवाल पूछे गए। ही वाज एंगेजमेंट डैश माई रिमार्क, तो एट माई रिमार्क। ऑप्शन नंबर एट का यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। ही प्राइड्स हिमसेल्फ दैट डैश हिज गॉड हेल्थ, तो ऑन हिज गॉड हेल्थ, यहाँ पे जो है ऑन का इस्तेमाल जो है प्रीपोजिशन के रूप में हम लोग करेंगे। ही वाज प्राइड डैश वेल्थ, तो ही वाज प्राइड फॉर वेल्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा, एंड फोर ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 119 नंबर कहता है प्यारे साथियों कि ही टेक्स प्राइड डैश ए पोएट्री, तो यहाँ पे इन पोएट्री होगा, इन का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आई एम वेक्स्ड डैश माई ब्रोदर, तो विद माई ब्रोदर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सीता विल डैश द रिक्शा, हमने बताया था सीता फेल डैश द रिक्शा, तो यहाँ पे फिर से वही सवाल है, रिपीट है। सीता जो है रिक्शा से गिर पड़ी, तो इसके लिए डाउन का इस्तेमाल करते हैं। सीता फेल डाउन द रिक्शा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, लेकिन उस समय कुछ और था यहाँ पे पहले लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन सीता फेल डाउन द रिक्शा, यानी सीता जो है रिक्शा से गिर पड़ी। प्यारे साथियों टोटल के टोटल यहाँ पे जो आपके लिए सवाल लाए गए थे वो 121 ऐसे प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए MVBI सवाल था। और निश्चित रूप से आज की क्लास से ही जो भी प्रीपोजिशन से आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो इसी सवाल से बनेगा, और निश्चित रूप से सेम टू सेम सवाल बनेगा। तो आज की क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दे और शेयर कर दे फटाफट से अपने भाई बहन दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप है सभी में, और एक कमेंट तो आपको जरूर करना है। तो आपके एग्जाम के मात्र कुछ ही दिन बच गए हैं, और लगातार सभी विषयों का क्लास इस चैनल पर आ रहा है डेली टू डेली। तो आप लोग जरूर सभी क्लास को अटेंड करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें, 90% की उम्मीद जगाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।